हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ मिलने वाला है। लंबे सेंटेंसेस होने वाले हैं मोस्टली, जिसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सीखने को मिलने वाली हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और अपनी कन्वर्सेशन में आप ऐड कीजिए, ताकि ऐसी ही चीज़ें आप अपनी ओवरऑल कम्युनिकेशन को बढ़ाने में यूज़ कर सकें। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, मैं इस सम्मान के लिए आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब एक ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो आभार व्यक्त करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना। व्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करना, किस चीज़ को? हार्दिक आभार। हार्दिक मतलब सिंसियर और आभार मतलब ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तो मैं इस सम्मान के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सेंटेंस कौन सा है? एंड में ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हमारा बन रहा है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है? मैं करना चाहता हूँ, आई। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन है वांट टू। ठीक है, तो वांट टू को मर्ज करके हम क्या करते हैं? वाना। टू छुपा, वांट के अंदर कोई चीज नहीं आया। अगर डज छुपता, ठीक है, ही वॉन्ट्स टू, और तब वांट टू को करके वाना नहीं बनता, ना ही वानास। ठीक है, वो कोई वर्ड नहीं होता, तब वांट्स टू ही आता। लेकिन वांट टू को मर्ज करके हम वाना कर सकते हैं। सो आई वांट टू एक्सप्रेस, मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। क्या व्यक्त करना चाहता हूँ? माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड, अपना हार्दिक आभार इस सम्मान के लिए, फॉर दिस ऑनर। अगर आप चाहो फॉर दिस ऑनर, ये आप सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो कि फॉर दिस ऑनर आई वांट टू एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड। इस तरीके से बोलोगे वो भी सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चार्ली चैपलिन वास्तव में मेरे एक कलात्मक नायक थे। कलात्मक मतलब आर्टिस्टिक्स। ठीक है, तो चार्ली चैपलिन वास्तव में मेरे एक कलात्मक नायक थे। अब इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ की हम कंडीशन बता रहे हैं कि कोई क्या था, कब था, कैसे था, वो चीज़ आ गई। तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस हुआ, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ किसी चीज़ की कंडीशन स्टेट की हम बात करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है। किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था, कब था, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ली चैपलिन। सो चार्ली चैपलिन, मेन वर्ड लगेगा वॉज। ठीक है, अब वो क्या थे? ठीक है, कलात्मक नायक थे मेरे लिए। ठीक है, सो चार्ली चैपलिन वॉज एन आर्टिस्टिक हीरो ऑफ माइंड। ठीक है, फॉर मी, अगर ये चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे नायक थे या मेरे लिए, अगर मेरे लिए वो एक नायक थे तो फॉर मी लगा दोगे, मेरे थे ऑफ माइंड। ठीक है, सो चार्ली चैपलिन वॉज एन आर्टिस्टिक हीरो ऑफ माइंड। अब जो टर्म बची है वास्तव में, सच में। ठीक है, तो जब हम एक्शन वाला सेंटेंस कोई लगाते हैं तो मैंने क्या बोला? डूअर मेन वर्ड एक्शन, और ऐसी चीज़ें एक्शन से पहले आ जाती हैं। सिंपल, जैसे थर्ड टर्म, जो थर्ड चीज़ है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, एक्शन है थर्ड, उससे पहले चीज़ आ जाती है। सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, वो क्या है, कब है, कहाँ है। तो जो थर्ड टर्म बची, क्या है, कब है, कहाँ है, उससे पहले चीज़ आ जाती है। सो ट्रूली, रियली, ये चीज़ आप लगा सकते हो। यहाँ पर ट्रूली लगा दिया। सो चार्ली चैपलिन वॉज ट्रूली एन आर्टिस्टिक हीरो ऑफ माइंड। वो बेहद गरीबी में पले बड़े थे। अब पले बड़े थे मतलब ग्रो अप। ठीक है, ग्रो अप होना, पालन पोषण, उस तरीके से। ठीक है, सो ग्रो अप, वो ग्रो अप हुए, ये सेंटेंस बना। तो यहाँ पर ग्रो अप होना एक एक्शन है। ठीक है, ही वॉज बॉर्न एंड बॉट अप, अगर यहाँ पर बॉर्न एंड बॉट अप यूज करते, ठीक है, तो ये सेंटेंस चला जाता सिंपल पास्ट के फॉर्म में, ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उस तरीके से चला जाता। लेकिन यहाँ पर एक्शन ले लिया, ग्रो अप। ठीक है, अब ग्रो अप जब एक्शन है तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, कि वो बड़े हुए, वो ग्रो अप हुए। ठीक है, सो डूअर कौन है? वो ही। मेन वर्ड डिड, एक्शन ग्रो अप। अब डिड छुपा ग्रो अप में, और क्या बना? ग्रो की सेकंड फॉर्म, विच इज ग्रू। सो ही ग्रू अप इन एक्सट्रीमली पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी। सो ही ग्रू अप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, सॉरी एक्सट्रीमली नहीं था, वो एक्सट्रीम था। सो ही ग्रू अप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो बहुत ही गरीबी में पले बड़े। जब वो 14 साल के थे तब उनकी माँ एक पागल खाने में चली गई थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। पहला है जब वो 14 साल के थे,
सो ये सेंटेंस है मेरा सिंपल पास्ट का। जब के लिए वैन लगाया वो 14 साल के थे, ये है सिंपल पास्ट, कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो जब के लिए वैन लगाया वो 14 साल के थे, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थे, किसकी बात कर रहे हैं, वो ही। मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या थे, 14 साल के, सो 14 या फिर 14 ईयर्स ओल्ड, कुछ भी लगा सकते हो। वैन ही वॉज 14, जब वो 14 साल के थे, वैन ही वॉज 14, तब उनकी माँ एक पागल खाने में चली गई थी। अब इस तब के लिए चाहो तो देन लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। ठीक है, उनकी माँ एक पागल खाने में चली गई थी। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि यहाँ पर चले जाना एक एक्शन है। एडमिट करना अगर होता तो फिर एडमिट का एक्शन लेते, लेकिन यहाँ पर जब बात चले जाने की हो रही है तो हम नॉर्मल गो का यूज़ करेंगे। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, कौन गई थी, उनकी माँ, हिज मदर। ठीक है, मेन वर्ड क्या लगेगा, डिड, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। एक्शन क्या है, गो। ठीक है, डिड छुपा गो में, और क्या बन गया, वेंट। सो हिज मदर वेंट, कहाँ, एक पागल खाने में, इनटू एन असाइलम। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, व्हेन ही वाज 14 हिज मदर वेंट इनटू एन असाइलम, या फिर आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो सेंटेंस, क्योंकि हिज मदर वेंट इनटू एन असाइलम व्हेन ही वाज 14। एक तरह का दर्द कुछ लोगों को ना राक्षस बना देता है। ठीक है, इस तरह का दर्द कुछ लोगों को राक्षस बना देता है। अब ये सेंटेंस कौन सा है, बना देता है, और बनाना एक एक्शन भी है, ता है, तीहा भी आ रहा है, एक जर्नल काम भी हो रहा है, जर्नल चीज़ कि जर्नली ऐसा होता है। ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला हम यहाँ यूज़ करेंगे। डूअर कौन है यहाँ पर, अब देखो एक्शन पकड़ो, राक्षस बना देता है, तो बनाना, एक राक्षस बनाना एक्शन है। इस काम को कौन करता है, इस तरह का दर्द, ये है मेरा डूअर, इस तरह का दर्द। सो दैट काइंड ऑफ पेन, या फिर सच पेन, आप यहाँ पर दैट काइंड ऑफ, इस पूरे टर्म की जगह सच का यूज कर सकते हो, सच पेन, इस तरीके से। सो दैट काइंड ऑफ पेन, ये हो गया मेरा डूअर। ठीक है, मेन वर्ड क्या लगेगा, डज, क्योंकि ये एक सिंगुलर टर्म हो गई कि इस तरह का दर्द बना देता है, तो एक सिंगुलर टर्म का सेंस भी आ रहा है और है भी सिंगुलर। ठीक है, सो डज। एक्शन क्या है, बना देना। ठीक है, यहाँ पर आप मेक का यूज कर सकते हो। ठीक है, और टर्न मतलब बदल देना, वो वाला सेंस, तो यहाँ पर मैंने टर्न का यूज कर दिया। सो दैट काइंड ऑफ पेन डज टर्न। ठीक है, डज छुपेगा टर्न में, और क्या बन गया, टर्न्स। सो दैट काइंड ऑफ पेन टर्न्स किसी को राक्षस में, समवन या फिर सम पीपल इनटू मॉन्स्टर्स, कि कुछ लोग मतलब लोगों को राक्षस में बना देता है। सो पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ क्या बनकर आया, इस तरह का दर्द कुछ लोगों को राक्षस बना देता है। दैट काइंड ऑफ पेन टर्न्स सम पीपल इनटू मॉन्स्टर्स, और दूसरों को रचनात्मक के झरने में। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को तो वो राक्षस बना देता है इस तरीके का दर्द, और कुछ लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक, क्रिएटिव वो बना देता है, तो और दूसरों को रचनात्मक के झरने में। अब ये तो वर्ड टू वर्ड सेंटेंस है। एंड अदर्स इनटू फाउंटेन्स ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है, किसी चीज़ की रचना करना मतलब क्रिएट करना, मतलब बनाना। ठीक है, सो रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है, और झरने का मतलब फाउंटेन, और दूसरों को रचनात्मकता के झरने में। एंड अदर्स इनटू फाउंटेन्स ऑफ क्रिएटिविटी। चैपलिन ने अपने दर्द को अल्कलाइज कर कला में बदल दिया। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या है, चैपलिन ने अपने दर्द को अल्कलाइज कर कला में बदल दिया। अब यहाँ पर सबसे पहले आप जो वर्ड है अल्कलाइज, इसका मतलब समझो। अगर देखो इसका मतलब आप डिक्शनरी में या फिर वैसे देखने चले जाओगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। काफ़ी शुद्ध हिंदी में अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि आपको समझ में भी शायद ना आए। लेकिन वैसा अगर मैं इसका जनरल मतलब बताऊँ तो बेसिकली इसका मतलब होता है किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को, किसी चीज़ की क्वालिटीज़ या डिसक्वालिटीज़, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यूज़ करके कोई और चीज़ बनाना। ठीक है, वो चीज़ आता है एक टर्म अल्कलाइज। ठीक है, तो अल्कलाइज का मतलब क्या है, उन्होंने अपने दर्द को अल्कलाइज कर, या फिर वैसे बोलो फिल्टर कर, एक तरीके से फिल्टर कर, या फिर उसको यूज़ करके कि गंदी चीज़ें बाहर निकाल के और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करके, ठीक है, उस चीज़ को अल्कलाइज करके कला में बदल दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी इंसान का कोई बहुत बुरा टाइम निकला है, ठीक है, तो कुछ इंसान तो हो सकते हैं वो ट्रॉमा में चले जाएँ, डिप्रेस्ड हो जाएँ। कुछ इंसान होते हैं कि उस चीज़ से कुछ सीख के, ठीक है, आगे बढ़े, कि कोई राइटर बन गया, कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट बन गया। ठीक है, इस तरीके से, तो वो एक प्रोसेस होता है जिसको हम अल्कलाइज बोलते हैं।
ठीक है। सो चैपलिन ने अपने दर्द को अल्कलाइज कर कला में बदल दिया। अब बदल दिया, ये भी क्या चीज़, ये भी क्या सीन है यहाँ पर, एक एक्शन हुआ, ठीक है, उसको अल्कलाइज कर दिया। तो बेसिकली जो यहाँ पर एक्शन है ना, एक्शन है अल्कलाइज, ठीक। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है, किसने किया, चार्ली चैपलिन ने। सो चार्ली चैपलिन, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन क्या है, अल्कलाइज्ड, ठीक है। डिड छुपा अल्कलाइज में और वो क्या बना, ईडी लग गया एंड में बस। सो चैपलिन अल्कलाइज्ड हिज पेन, ठीक है, टर्न्ड इनटू आर्ट, ठीक है। अल्कलाइज किया मतलब उससे जो खूबियां थी वो ली। अभी इसके अंदर उन्होंने दो सेंटेंस बना दिए कि पहले तो अल्कलाइज किया, चैपलिन अल्कलाइज्ड हिज पेन, ठीक है, ये एक अलग है। एंड ही टर्न्ड इनटू आर्ट, इस चीज़ की जगह एंड ही को इन्होंने हटा दिया है और ये एक ही सेंटेंस में बना दिया है। अब जैसे हिंदी में बोलूँ, फॉर एग्जांपल मैंने हिंदी में बोला कि भाई चैपलिन ने अपने दर्द को अल्कलाइज किया और उसको एक आर्ट में बदल दिया, ये भी सही है, ठीक है। चार्ली चैपलिन ने अपने दर्द को अल्कलाइज किया और चार्ली चैपलिन ने, या फिर और उसने, ठीक है। तो और उसने अगर मैं ना लगाऊं कि उसने, कि चार्ली चैपलिन ने अल्कलाइज किया और कला में बदल दिया, इस तरीके से सेंटेंस गया है, ठीक है। तो दोनों में डिड छुपा हुआ है। सो चैपलिन अल्कलाइज्ड हिज पेन टर्न इनटू एन आर्ट, या फिर टर्न इनटू आर्ट, ठीक। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका चलना फनी था क्योंकि, सो बहुत कम लोग जानते हैं, ये सेंटेंस जो है यहाँ जानना एक एक्शन है, ठीक है। सो बहुत कम लोग जानते हैं, जर्नल चीज़ आगे ताहती है, तेह भी आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, बहुत कम लोग। सो वेरी फ्यू पीपल, ठीक है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन का आप ध्यान रखिएगा, प्यूपल नहीं होता है, दिस पीपल, ठीक। सो वेरी फ्यू पीपल, फिर लगा मेन वर्ड, क्योंकि डूअर मेरा ये है पूरा का पूरा, बहुत कम लोग। मेन वर्ड लगा डू, एक्शन है जानना, नो, डू छुपा, नो में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। सो वेरी फ्यू पीपल नो, बहुत से कम लोग जानते हैं कि दैट उनका चलना फनी था, मतलब चलना क्या, उनकी वॉक, ठीक है। अगर आप इसको वैसे प्रॉपर चेंज करोगे एक्शन में, सो हिज वे ऑफ वॉकिंग, उनके चलने का तरीका, ठीक है। सो हिज वॉक, ये हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड आया वॉज, अब वो क्या थी, फनी थी, फनी, ये हो गया सिंपल पास्ट का सेंटेंस। सो हिज वॉक वॉज फनी क्योंकि, बिकॉज, पूरा सेंटेंस हुआ बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका चलना फनी था क्योंकि, वेरी फ्यू पीपल नो दैट हिज वॉक वॉज फनी बिकॉज उन्होंने अपने जूतों का सोल पहन लिया था, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ होगा, जूते में कुछ खराबी रहेगी, कमी रही होगी, तो उसके सोल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कट रहा होगा, फट रहा होगा, जो भी है, तो उनका जो पैर था वो सोल के अंदर चला गया होगा, क्योंकि ये बहुत गरीबी में थे, तो भाई जूतों की हालत वैसी होगी नहीं, उन्होंने अपने जूतों का सोल पहन लिया था, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, ध्यान से समझना। उन्होंने अपने जूतों का सोल पहन लिया था, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, वो छालों से बचने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर देखो कई सारे सेंटेंस जा रहे हैं पास्ट के, जब एक से ज़्यादा सेंटेंस पास्ट के चले जाएं तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो उससे पहले हो रहा होगा, मतलब उन्हीं सेंटेंसेस में हम कोई ना कोई काम ऐसी बात कर रहे होंगे जो पहले हुई होगी, फिर उसके बाद कुछ चीज़ हुई होगी, फिर उसके बाद कुछ चीज़ हुई होगी। जो सबसे पहले हुई होगी ना वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँ कि आज शाम में अपने दोस्त के घर गया, उसकी मम्मी ने समोसे बना रखे थे, ठीक है, इसकी मम्मी ने समोसे बनाए हुए थे। मैंने ऐसे बोला कि मैं शाम को अपने दोस्त के घर गया था, उसकी मम्मी ने समोसे बनाए हुए थे। दो सेंटेंस हुए, दोनों पास्ट के हुए। सबसे पहले क्या हुआ, मम्मी ने समोसे बनाए हुए थे उसकी, मैं गया, ये बात अलग है, लेकिन पहले क्या हुआ, उसकी मम्मी ने समोसे बना रखे थे। तो जो ये सेंटेंस है, उसकी मम्मी ने समोसे बना रखे थे, ये पास्ट परफेक्ट का है। तो सेम यहाँ पर उन्होंने अपने जूते का सोल पहन लिया था, उन्हें दर्द हो रहा था, छालों से बचने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने जूते का सोल पहन लिया। तो ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है। ये मैंने आपको पहचान बता दी है। अगर रटने वाली चीज़ देखो सिर्फ एक क्लू के लिए, तो या था, ये थी, चुका था, चुकी थी, ये चीज़ लगती है। सो जूतों का सोल पहन लिया था, ठीक। पास्ट परफेक्ट, डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म। डूअर कौन है, उन्होंने, ही। मेन वर्ड हैड, एक्शन है वेयर, वेयर की थर्ड फॉर्म वॉन। सो ही हैड वॉन थ्रू द सोल ऑफ हिज शूज। अब यहाँ पर सोल तो पहना नहीं था उन्होंने, सोल में पैर डालकर, सोल के अंदर पैर डालकर पहना था, इसलिए थ्रू का यूज़ किया गया। अगर सिर्फ सोल पहना हुआ होता
सो वॉन सोल आ जाता, लेकिन उन्होंने सोल के अंदर पैर डाल के जूते पहने हुए थे, तो यहाँ पर थ्रू का यूज़ किया गया। सो उन्होंने अपने जूतों का सोल पहन लिया था। ही हैड वॉन थ्रू द सोल ऑफ हिज शूज़। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। अब देखो यहाँ पर आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी ले सकते हो। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में लोगे तो यहाँ पर एक्शन निकालना पड़ेगा, और एक्शन क्या आएगा यहाँ पर? फील, कि उन्हें बहुत दर्द महसूस हो रहा था, उस तरीके से जाएगा। सो ही वॉज फीलिंग, ऐसे। लेकिन इसको सिंपल पास्ट में ले लिया कि वो बहुत दर्द में थे। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड वो क्या था? किसकी बात कर रहे हैं? उन्हें, ही, वो बहुत दर्द में थे। सो ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन, ठीक है। सो वो, उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, या फिर वो बहुत दर्द में थे। ही वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। वो छालों से बचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अब कोशिश कर रहे थे, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हुआ। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है यहाँ पर? वो, ही। मेन वर्ड वॉज, एक्शन क्या है? कोशिश करना। छालों से बचना एक्शन नहीं है, एक्शन है कोशिश करना। सो ही वॉज ट्राइंग, ट्राई में आईएनजी लग गया। ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड द ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स मतलब छाले, बचने की कोशिश कर रहे थे, मतलब अवॉइड कर रहे थे वो उनको। सो ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड द ब्लिस्टर्स। अपने पैरों से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर आपको एक छोटा सा फ्रेजल वर्ब मिलेगा सीखने के लिए, स्टे ऑफ। स्टे ऑफ का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है। स्टे ऑफ का मतलब दूर रहना। बैक ऑफ का मतलब पीछे हट जाना, हार मानना, लाइक उस तरीके से जाता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दूर होना स्टे ऑफ में आता है। सो अपने पैरों से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर भी एक्शन क्या है? कोशिश करना। मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी में जो सेंटेंस के लास्ट में होगा ना, वो आपको एक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर छालों से दूर रहना या फिर दूर होना, बचना, ये नहीं है, कोशिश करना एक्शन है। तो ये भी आपके सेंटेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस ही है। डूअर नहीं लिखा है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, अभी पूरा बना, वो कर रहे थे और ये कर रहे थे, तो बार बार डूअर नहीं लगाया, सेम इसमें भी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस जैसा है, ही वॉज ट्राइंग टू अवॉइड द ब्लिस्टर्स, वॉज ट्राइंग टू स्टे ऑफ हिज फीट। अपने पैरों से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे। सो वॉज ट्राइंग टू स्टे ऑफ हिज फीट। अब दूर रहने की, अभी ना नीने वाला सेंस आया ना, इसीलिए, ठीक है। ट्राइंग टू डू, ठीक है, ये चीज़ करने की। सो ट्राइंग टू स्टे ऑफ हिज फीट, ठीक। सहानुभूति के बिना इस चरित्र का अस्तित्व कभी नहीं होता। वर्ड टू वर्ड सेंटेंस है, ध्यान से समझना। वुड हैव वाला सेंटेंस है बेसिकली, है कि ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन हो गई वो चीज़। सो वुड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है, ठीक है। वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैं बोलूँ ऐसा हो गया होता, दिस वुड हैव हैपेंड। हुआ नहीं है लेकिन हो गया होता। ऐसा नहीं हुआ होता, दिस वुड नॉट हैव हैपेंड, वुडंट हैव बीन वुडंट हैव हैपेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस है वुड नेवर हैव, वुड नेवर हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सो विदाउट एम्पैथी लाइक दैट, उस तरीके की सहानुभूति के बिना, ठीक है, उस तरीके की, विदाउट एम्पैथी लाइक दैट, ये किरदार, दिस कैरेक्टर, ये चरित्र, दिस कैरेक्टर कभी अस्तित्व में नहीं होता, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो वुड नेवर हैव एग्जिस्टेड, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? सहानुभूति के बिना इस चरित्र का अस्तित्व कभी नहीं होता। सो विदाउट एम्पैथी दिस, विदाउट एम्पैथी लाइक दैट, दिस कैरेक्टर वुड नेवर हैव एग्जिस्टेड। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।